6 तारीख से आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है एंड इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर लास्ट 15 डेज के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे 15 दिन के अंदर हम अपना टाइम मैनेज करें कि जिससे एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। तो उसी को लेके हमने एक वीडियो प्लान की है उन्हीं स्टूडेंट्स को लेके जो थोड़ा कंफ्यूज है इस टाइम पीरियड पे। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर 1 के एंड पेपर 2 की यहीं पे मिलती है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं। सो 6 तारीख जो आपके एग्जामिनेशन हिस्ट्री का क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आपके मन में एंग्जाइटी है, कंफ्यूजन है, ठीक है, आप थोड़ा आपका दिमाग घूमना शुरू हो गया क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका पहला पेपर होगा और 6 तारीख में एग्जामिनेशन होगा, तो कोई बात नहीं, होती है। मे भी आपने अच्छी तैयारी की हो, मे भी ना तैयारी की हो। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी और सारी चीज क्लियर है दिमाग के अंदर, तो आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही होगी। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी सारी तैयारी अच्छी होती है फिर भी उनकी एंग्जाइटी होने लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है एंड अभी वो कंपाइल करना रह रहा है। तो आखिरी के जो 15 दिन बचे हुए हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि आप नया कुछ ना पढ़ें। ओके, आपको करना क्या है कि ये जो एंग्जाइटी जो हो रही है ना, मोस्टली इसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल होगी? जब चीजें ना स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएगी, चीजें प्रॉपरली अरेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो रिवीजन से होता है वो। आपकी एंग्जाइटी दूर कब होती है, कंफ्यूजन दूर कब होती है? जब आप रिवीजन करते हो। तो ये जो माइंड आपका इधर उधर घूमता रहता है ना, वो एक एक कंपाइल होना शुरू हो जाता है कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो एंग्जाइटी दूर कैसे होनी है? रिवीजन से होनी है, ठीक है। अब रिवीजन करना क्यों जरूरी है? एंग्जाइटी को दूर करने के लिए जरूरी है। देखो, दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्टोग्राफी, इतनी सारी चीजें पढ़ी हुई, पेपर वन मैनेज किया हुआ है, ठीक है। नोट्स अलग अलग जगह कंपाइल किए हुए हैं, इतनी सारी किताब हो गई हैं। तो माइंड जो है ना, घूमता रहता है, ठीक है। इस माइंड ये जो घूम रहा है ना, इसको एक जगह रखना है, स्थिर रखना है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे होता है? जब आप रिवाइज करते हो, एंड एक बार नहीं, एटलीस्ट 3 बार 4 बार मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। आप सारी चीजें आपकी हर जगह फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी जब आप रिवीजन करना शुरू कर देते हो। तो हिस्ट्री, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि 5 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड की हुई है। एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, देन उसके बाद हम चलते पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ, एंड आखिरी में आपका हिस्टोग्राफी हो जाता है। सो कोशिश कीजिए कि एक एक करके हर एक टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो एंशिएंट के अंदर जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, स्टोन एज हो गया, मौर्याज हो गया, पोस्ट मौर्याज हो गया, या गुप्ताज हो गया, पोस्ट गुप्ताज हो गया, ये आपके 6-7 टॉपिक यहाँ पे बन जाते हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर हम पहुंचते हैं मिडिवल की तरफ। मिडिवल पे सबसे पहला अर्ली मिडिवल अच्छे से करना है आपको। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर, बहामनी, के साथ मराठा से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए चले जाना है। तो एक एक करके सबको निपटाते हुए चले जाइए आगे के 15 दिन के अंदर। मॉडर्न इंडिया में पहुंचते हैं। अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, यूरोपियन कंपनी कैसे आई, स्पेशली जो ब्रिटिश है वो कैसे आए, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, ओके, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सब आप करोगे तो आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद वाला टाइम। अब ये वाला आपको क्या करना है? इसके अंदर नैम करना है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन करना है। कुछ बड़े बड़े छोटे छोटे इवेंट हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन हो गया, कैसे कैसे स्टेट्स बनना शुरू होता है, वो सब चीजें करनी है। हिस्टोग्राफी, यस हिस्टोग्राफी, लेकिन कोई सेपरेट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं आपको हिस्टोग्राफी के लेके। मेक श्योर करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें हिस्टोग्राफी को लेके। हिस्टोग्राफी ऑलमोस्ट रिपीट ही होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्टोग्राफी के लिए आपको करना है। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेशन बना दिया था। आपको करना क्या उस सेशन को देखने के लिए? हिस्टोग्राफी गूगल के यूट्यूब पे टाइप कीजिए एंड आगे अश्विनी सर टेक्स्ट बुक लिख दीजिए, आपको सारा का सारा हिस्टोग्राफी का वो सेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने, अगर मेरा आपसे सवाल आता है जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भी करना है, क्या आपने पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, क्या आपने पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके भी बताना है। अगर हाँ, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, बहुत बढ़िया आगे प्रिपरेशन जारी है, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 का मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज किया हुआ है, तो आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। अब बस आपको ना आखिरी के 15 दिनों में अगेन रिवाइज करना है, और माइंड थोड़ा स्टेबल आपका होना चाहिए। तो आपको इधर उधर नहीं घूमना है, नई नई चीजें नहीं पढ़नी है, स्थिर रहिए, एक जगह रहिए, एंड माइंड को थोड़ा काम डाउन कर लीजिए, ये बोल के कि हाँ, मैंने पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं, तो मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है। आखिरी 15 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी? रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। जितनी बार रिवीजन करोगे, रिवीजन करने का मतलब ये है कि जो चीजें आपने अलग अलग रखी हुई है ना, उसको कंपाइल करके एक जगह आपके दिमाग के अंदर आ चुकी हैं। तो ये जितनी बार आपका रिवीजन होगा वो उतना बेनिफिट करने वाला है आपको आखिर के 15 दिन के अंदर, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं उनका रिवीजन, ठीक है, जो आपने स्टडी नोट्स पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन, ओके, जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं यूट्यूब उसका रिवीजन, वो एक तरीके से रिवीजन ही सेशन है। हम यूट्यूब पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो सबके लिए फ्री है, वो रिवीजन ही है आपके लिए, जिसमें टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये करना है आखिर के 15 दिनों में, आपको कुछ एक्सेप्शनल नहीं करना है। आप ये मत सोचे कि मुझे कुछ अलग से रॉकेट साइंस अभी बनानी पड़ेगी, रॉकेट साइंस करनी पड़ेगी, अलग से थ्योरीज वगैरह पढ़नी पड़ेगी। नहीं भाई, कुछ नहीं करना आखिर के 15 दिनों में। आखिर के 15 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखिए। एंग्जाइटी मत लाइए अपने अंदर, कोई कंफ्यूजन आपको अपने अंदर नहीं लेके आनी है, ठीक है। थोड़ा काम रखें अपने आप को एंड रिवाइज कीजिए अपने स्टडी नोट्स को। ये आपको आखिरी कुछ दिनों में करना है, एक एक करके एंशिएंट निपटा लीजिए, मिडिवल निपटा लीजिए, मॉडर्न निपटा लीजिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोग्राफी, एक एक करके सारी चीजें निपटा लीजिए। एक सब्जेक्ट को 5 दिन दीजिए, दूसरे सब्जेक्ट को ऐसे 5 दिन दीजिए, तीसरे को भी 5 दिन दीजिए। देन जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोग्राफी है उसको आपको एक एक दिन के अंदर निपटा देना है, उसको आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत छोटे से टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोग्राफी। इतना ही दिन आपके पास है, बस आज से 5-5 दिन आप डिवाइड कर लीजिए, 15 डेज, तो आपका 15 डेज एंड प्लस एक और डे, आपका मोस्टली आपका 6 तारीख तक सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5 से ही कंप्लीट होनी चाहिए, 6 में आप रिलैक्स होकर पेपर देने चाहिए, ठीक है। एंड आखिरी के दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्दी खाना खाना चाहिए आपको। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो बीमार होने के चांसेस हैं, अगर बीमार हो गए तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, प्लस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो मेक श्योर हेल्दी फूड खाइए, घर का खाना खाइए, आखिरी के दिनों में कोई बाहर का खाना नहीं खाना है। 6 तारीख के बाद जितना खाना हो खा लेना। अभी 15 दिन के लिए डिसिप्लिन हो जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, बस यही करना है आपको, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए, हम तो आपके साथ हैं। यूट्यूब पे हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक को, सारी इंफॉर्मेशन यहीं में मिलती है। क्रैश कोर्स हमारा फ्री में चल रहा है यूट्यूब पे, वो भी आपको सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन यहीं में मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।